अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आजकल मौसम ऐसा चेंज हो गया, हर कोई बड़ा बीमार है। सुबह तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं उठूँ ही ना। आज खैर फजर के लिए भी नहीं उठा गया। तबीयत इस तरह से हो रही थी कि भाई गला ख़राब, बुखार और अच्छा ख़ास तौर पे सुबह के टाइम पे ऐसा होता है कि लगता है कि अब आवाज़ निकलेगी नहीं, लेकिन जैसे जैसे अपने रूटीन में आ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते सारे फंक्शन जो है वो काम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सुबह का टाइम जो ऐसा होता है ना, तो उस टाइम पे बड़ा वो होता है कि नहीं उठा जाए। खैर आज फजर की नमाज़ भी मेरी कज़ा होगी, नहीं पढ़ी, खैर अल्लाह ताला माफ़ करे। बाकी ये कि सबको तो बहुत नसीहतें हम कर रहे होते हैं, भाई ग्रीन टी पिएँ, सूप पिएँ, ये करें वो करें। कल फ्रेंड के थे घर पे, उसकी डिनर था और फिर मैंने हॉट एंड सार सूप पी लिया। उसमें वैसे ही पता आपको होता है खटास सिरका होता है, तो उसकी वजह से फिर मेरा गला बैठ गया। तो बस ये कि बाकी आप लोगों को कहूँगी जो लोग घर में रहते हैं तो प्लीज़ अपना और अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल करें। हमारी तो बिज़ी इतनी लाइफ है कि अपने लिए तो टाइम ही नहीं होता। बाकी सबके लिए टाइम होता है, सबके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम ही नहीं होता। सुबह तो मेरा इतनी तबीयत ख़राब थी कि मेरा दिल था कि आज मैं नहीं जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, अचानक ऑफ़ करना भी अच्छी बात नहीं है। फिर गाड़ी में बैठी तो मैंने कहा आज जाके बोलूँगी, 2-3 दिन मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब है। फिर जैसे जैसे रूटीन में आती गई, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मेकअप हुआ, यहाँ आई, तो मैंने कहा नहीं 3 दिन तो है, उसके बाद फिर हमारा ऑफ आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, जाना ज़रूर चाहिए, छुट्टी नहीं करनी चाहिए। तो ये क्यों कह रही हूँ, देखिए छुट्टी अपने काम से हमेशा सिंसियर रहना चाहिए। तबीयत तो कभी ख़राब होती है, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ये कि अपनी तबीयत का जो हम सोच के हम कहते हैं छुट्टी कर लें, एक ऑफ़ करने से देखें कितना सारा नुकसान होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि भाई शो आएगा, रिदा आएगी, शरीन आप आएंगी, समीना आप आई, सारे आएंगे, ये सब देख ही रहे होते हैं। तो फिर अचानक हम जब छुट्टी कर लेते हैं ना, तो बहुत सारे काम जो है ख़राब हो जाते हैं। खैर अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अपने ज़ुबान में रखे। चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक बना रहे हैं ब्राउन बटर राइस, बड़े मज़ेदार से। इसके साथ हम बना रहे हैं हरे मूंग की दाल और साथ में बना रहे हैं सीख कबाब खड़ा मसाला। सीख कबाब खड़ा मसाला मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए कि ये काम जो है मोहन सलवा का है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों के लिए सीख कबाब, चपली कबाब, इसके साथ टिक्का बोटी, साथ में बहुत तरह के मज़ेदार पराठे और ये सारी चीज़ें, बच्चों के लिए नगेट्स, फाउंड नगेट, चिकन फ्राइज़, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मोहन सलवा ने आप लोगों के लिए लेके आए। और कोई केमिकल नहीं, कोई ऐसी चीज़ इसमें शामिल नहीं है, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। आप बस फ्रीज़र से निकालें, थोड़ी देर डीप रोस्ट करें और उसके बाद आपका दिल करता है आप माइक्रोवेव में, ओवन में या फ्राई पैन में आप उसको पकाएं और मज़े लेकर खाएं, ठीक है। और साथ में आपको मिलेगी बड़ी मज़ेदार सी चटनी भी इसी के अंदर। तो आज हम बनाएंगे इसकी जो रेसिपी है वो सीख खड़ा मसाला। अच्छा जी, सबसे पहले हम राइस की तरफ चलते हैं ताकि हम उसको दम पे दे दें। तो उसके लिए क्या है, हमें चाहिए यहाँ पर चावल आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, स्लाइस में प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 अदद तेज़पत्ता, साबुत गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, इलायची 2 अदद, इसके बाद हरी मिर्चें 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच और इसके हरा धनिया हस्ब ज़रूरत हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। हमारे खानों में हरा धनिया, हरी मिर्चें मस्ट होती हैं और डालनी भी चाहिए। ज़ाहिर खानों की एक तो जायका बड़ा मज़ेदार होता है, दूसरी उसकी रंगत बड़ी खूबसूरत सी आ जाती है। अमूमन ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर डायरेक्टर सुलेमान है, हाय रिदा बाजी हरा धनिया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन हरा धनिया के कितने फ़ायदे हैं ये पता नहीं है। हरा धनिया जब हम खानों में इतने मिर्च मसाले डाल रहे होते हैं, इतनी चीज़ें डाल देते हैं, जब आप खाने के अंदर हरा धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं ना, उसकी तेज़ी को ख़त्म कर देता है। मुँह में अक्सर लोग कहते हैं हमने मिर्च मसाले खाए, मुँह में छाले पड़ गए, सीने में जलन रही, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हरे धनिए का ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारे देसी खानों में आपको पता नहीं, ये गरम मसाला, अदरक लहसुन, ये चीज़ें जो हरा धनिया, हरी मिर्चें डलती हैं ना, तो उसके खानों में 4 चांद लग जाते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी आसान सी रेसिपी है लेकिन बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। इसको हम ऐसे बनाएंगे, हम इसमें डालेंगे, पहले तो डालेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच यहाँ पर ऑयल जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। 3 टेबल स्पून ऑयल, मक्खन, ठीक है, अब इसको चलाते हैं चूल्हे को। ये आज मैंने पतीला लिया, वैसे ज़्यादातर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। कढ़ाई में क्यों बनाती हूँ, इसलिए कि कढ़ाई में जो था ना, आप लोगों को नज़र आ जाता है कि इसमें हमने कढ़ाई में उसको जो भी चीज़ बना रहे होते हैं। तो अमूमन तो होता ही है कि हमेशा राइस जो है वो पतीले के अंदर ही बनते हैं, वो कढ़ाई में बनते नहीं है। बहुत सारे लोग कहते भी हैं अरे कढ़ाई में राइस बना लिए, लेकिन कढ़ाई में राइस क्यों बनाए, ये आपको रीज़न
नहीं पता होता है। रीज़न ये होता है कि कढ़ाई में जब खुला बर्तन होता है तो उसमें आप लोगों को नज़र आता है, कैमरे की जो आँख होती है ना वो कढ़ाई में बड़े अच्छे तक डीप तक जाती है। बाकी पतीला थोड़ा सा डीप होता है तो इसमें थोड़ा सा ये मसला करता है। तो चलें जी, प्याज को रखते हैं यहाँ पर स्लाइस में कटिंग करके। मेरी नाइफ़ पता नहीं कहीं रखी हुई है, तो खैर ठीक है जी। ये हमने राइस को, बासमती राइस लिए जिसको मैंने भिगो के रखा है, ठीक है। इसमें डालेंगे प्याज स्लाइस में कटिंग की हुई। ये बड़ा खूबसूरत इसका गोल्डन सा कलर आ जाता है। क्यों आता है? इसका ये होता है कि आप प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करें। वैसे मैं हर खाने के लिए, जैसे कोरमा हुआ, बाकी जैसे खाने, उनके लिए मैं ये कहती हूँ कि प्याज को ज़्यादा कलर ना दें, वो आपके खाने की रंगत ख़राब दें। लेकिन जब आप पुलाव बना रहे होते हैं तो पुलाव के अंदर ये होता है कि प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करते हैं, बल्कि डार्क ब्राउन करते हैं, ताकि जब वो उसको हम पानी डालें, पानी के बाद उसको मतलब एक कलर निकले, तो वो जब आप राइस बनाएंगे तो राइस के अंदर वो गोल्डन कलर आता है, वो बड़ा खूबसूरत होता है। और गोल्डन कलर के साथ उसका टेस्ट भी फ़र्क पड़ जाता है, जायके में भी बड़ा फ़र्क आता है। और उसके साथ अगर आप प्याज के साथ आप गरम मसाले को ब्राउन करें, जो साबुत गरम मसाला, तो और मज़ेदार ये बन जाता है। अच्छा जी, प्याज को हमने यहाँ पे रख दिया। अच्छा सा इसको रंग देंगे, मक्खन और मक्खन के साथ हमने ऑयल, दोनों चीज़ें डाल दी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये गरम मसाला, ठीक है, तेज़पत्ता, ये बड़ी वाली इलायची, इसके बाद ये ज़ीरा एक ही मैं डाल देती हूँ, ठीक है, ज़ीरा है। अच्छा जी, इसके बाद ये काली मिर्च है। ऐसा करते हैं जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, हम इंतज़ार करते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हम चलेंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा से एक दफ़ा आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताएंगे कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज रख दिया था ब्राउन करने के लिए, जो मैंने कहा था अच्छा खूबसूरत वाला गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार सी आती है। ये मैंने जो लिए, ये तेज़पत्ता है, ठीक है, बे लीव्स है, साथ में काली मिर्च, बड़ी इलायची और साथ में ज़ीरा, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा इसको मैं करूँगी फ्राई। यहाँ पर थोड़ा सा बटर मैंने रख दिया था, वो एंड में ऊपर से डालेंगे। अच्छा, इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये गरम मसाला भी फ्राई हो और प्याज का रंग भी आ जाए। ये इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा नमक, थोड़ा सा पानी, नमक एक चाय का चम्मच भर के आपने डाल देना है, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वैसे भी कम हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर काली मिर्च और पिसा गरम मसाला ही मैं बाद में डालूँगी, अभी नहीं डाली। अब इसमें जाएगा पानी, बिस्मिल्लाह, थोड़ा पानी को पकने देंगे ताकि वो कलर छोड़े उसका प्याज को। यहाँ पर है राइस है जिसको भिगो के रखा है और इसके अंदर पानी भी है, ठीक है ना। तो पानी का थोड़ा सा मैंने इसमें मिकदार कम रखी है, इसलिए एक तो राइस भीगे हुए हैं और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर पानी भी है। तो अमूमन ये होता है कि हम पहले 2-3 कप पानी डालते हैं, फिर भीगे हुए राइस डालते हैं, तो वो पानी ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा मैं बार बार क्यों कहती हूँ, इसका रीज़न क्या होता है, मे बी कि बहुत सारे लोग देखने वाले नए लोग होते हैं, उनको नहीं पता। ख़ास तौर पे वो हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बड़े शौक से देखती हैं, और ये बेसिक चीज़ है, जो इस तरह की चीज़ें जो हम आपको सिखा रहे होते हैं। तो ये होता है कि पानी आप कम डालें और कोशिश करें कि राइस का पानी फेंक दें। अगर आपको लगे कि यह पानी ज़्यादा है तो आप क्या करें, आप बिल्कुल इसको छन्नी में डाल के डालें। और कभी ऐसा हो कि पानी कम हो तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा गर्म पानी आप इसमें डाल दें, तो इससे होगा कि आपके राइस ख़राब नहीं होंगे। अच्छा जी, अब जब तक ये इसमें बॉयल आ रहा है, ठीक है, उबाल आ रहा है इसमें 1 से 2, ताकि इसका थोड़ा सा रंग निकले, तो मैं ये भीगे हुए चावल डालूँगी ताकि राइस जो है इसके अंदर इसी पानी के साथ पकेंगे। और मैंने लिए बासमती राइस। आपको पता है बासमती राइस का थोड़ा सा ये होता है कि इसमें पानी की मिकदार कम डालनी पड़ती है, वरना ये होता है कि नरम पड़ जाते हैं। तो ये मैंने इसमें राइस डाल दिए। अब इसको बस यहाँ पर रखते हैं। ये देख लीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो ये जो इस वक्त
इतना पानी है कि थोड़े थोड़े राइस नज़र आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल मतलब हाफ आप कह सकते हैं कि मतलब आपकी पूरी फिंगर इसमें नहीं डिप होगी, आधी फिंगर आपकी इसमें डिप होगी, आधी से बल्कि कम, 1 पॉइंट। ठीक है, अब इसको बस मैं रखती हूँ। जैसे इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे इसको हम दम पे रखें। आखिर में इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। अच्छा जी, कौन है मिसेस कौन? इमरान कराची से चली गई। चलें जी, चली गई, कोई बात नहीं। अच्छा जी, जब तक ये राइस हमारे हो रहे हैं तो हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। हरे मूंग की दाल बना रहे हैं। ये हरे मूंग की दाल ज़्यादा पंजाब साइड पे बहुत बनती है, लेकिन कहते हैं जब वो बनाते हैं उसके बाद सर्व करते वक्त थोड़े से इसके ऊपर अंडे बॉयल डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इसमें उबाल आए और एक एक 2 सिप अपनी ब्लैक कॉफ़ी की भी ले लेती हूँ। मेरा गला बड़ा ख़राब हो रहा है। चलें, कौन है? हिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं आपा ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। कल आपने जो ईरानी चिकन कढ़ाई बनाई थी वो हमने बनाई थी, बहुत अच्छी थी रेसिपी। अच्छी बनी? मटन दही मसाला बनाया वो बहुत मजे का था। अच्छा, आज भी देख रहे हैं आपकी रेसिपी, बहुत मजे की है। चलें चलें, आप खाने बनाती हैं? हाँ जरूर, जिस दिन आप बनाती हैं अगले दिन ट्राई करते हैं फिर। अरे वाह, बहुत मजे की होती है। चलें। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। चलें, बहुत खुद अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? कोई फरमाइश है? हाँ, कभी केक है। कभी के कल तो परसों तो बना है, कल बना है, परसों पीर वाले दिन बनता है, जुमेरात वाले दिन बनता है, आप देखा करो। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। कभी राइस नहीं होती ना, आपका पता नहीं होता ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत। चलें जी। अच्छा जी, ये चीज़ें सिर्फ हम यहाँ पे रेडी करके रख रहे हैं। यहाँ पर एक प्याज को सिर्फ मैं यहाँ पर रखूँगी ब्राउन करने के लिए, ताकि प्याज हमारा ब्राउन हो जाए। वापस आएंगे तो आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स बताएंगे और इसके अंदर क्या क्या मसाले डालने हैं ये बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने क्या किया था, प्याज को रखा था ब्राउन करने के लिए। और मैंने ये कहा था कि जब वापस आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से उसकी रेसिपी और सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैंने ये कम कर लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा पानी, जब तक ये हमारे टमाटर जो है ना ये सॉफ्ट होंगे। और इतनी देर में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँगी और साथ में आपको राइस का भी बताऊंगी। तो इसको मैं करती हूँ कवर। चलेंगे। अच्छा, ये राइस को मैंने दम पे रखा हुआ है। जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा दाल के। मैं भी शायद मैंने नहीं बताया, आपको नहीं बताया। अच्छा जी, इसके लिए चाहिए हरे मूंग की दाल हमें आधा किलो, टमाटर 2 अदद चाहिए, स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज 1 अदद चाहिए, लहसुन अदरक 1 चाय का चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और अदरक का 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, क्रीम आधा कप है, ऑयल आधा कप है, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, हरी मिर्चें जो हम हमेशा गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या सालन के अंदर डालते हैं, वो तो आप हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन किया, उसके अंदर तकरीबन 1 पाव या 2 टमाटर आपने डाल देने। ठीक है, जब तक ये नरम हो रहा है। यहाँ पर मैंने राइस रखे थे दम पे। राइस के अंदर हमें आखिर में डालना था पिसा गरम मसाला और काली मिर्च। पिसा गरम मसाला, काली मिर्च मैंने डाल दी। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देती हूँ, जो दम में मैंने कहा था मैं डालूँगी, लेकिन अभी वो ज़रा सा दम आ रहे हैं। इतनी देर में मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। और जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, तो टमाटरों को हम क्या करेंगे, जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मसाले डाल के दाल डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे देख लीजिएगा हरी मिर्चें। अच्छा, मुझे ज़्यादातर ये मिर्च पसंद है, छोटी वाली। मैं हमेशा छोटी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ये मिर्च नहीं पसंद आप दूसरी मिर्च ले सकते हैं। ठीक है, चलें जी। हरा धनिया, इसके अंदर ये
इसको करते हैं हम मिक्स। बहुत अच्छे से राइस जो है हमारे दम आ गए, ये देख लीजिए बासमती राइस है और इसको पता है आपको फ़ौरन ये दम पे आ जाते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिएगा मैंने इसकी स्टीम भी निकाली और एक एक दाना अलग है और खुशबू अभी बड़ी मज़ेदार वाली आ रही है। जो गरम मसाला फ्राई होता है ना, गरम मसाले की जो खुशबू होती है ना, वो खुशबू इसमें आ रही है। यहाँ पे देखती हूँ स्टैंड रखा हुआ है, तो हम इसको वहाँ रख देते हैं। चलें जी, राइस हमारे हो गए, ये यहाँ रखते हैं। चलें जी, रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम। और रिदा क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर जी जी। आज अब बड़ा ज़बरदस्त पका रही हैं आप पुलाव। पुलाव बन गया और बड़ी मज़े की खुशबू है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि कितनी मज़े मुझे की। यहाँ महसूस हो रही है, मैं अपने घर पर बैठी हूँ, मुझे यहाँ महसूस हो रही है, महसूस इतना हो रही, अच्छी जगह हाँ। दिख रही है। चलें, अच्छा आप मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मतलब ये है कि आगे ज़रा सर्दियाँ आ रही हैं, ज़रा हलवे वगैरह, अंडे का हलवा, ये सब मेरे बेटे को बहुत पसंद है। वो बहुत फरमाइश करता है कि रिदा अच्छा। आंटी तो बोले ही बनाए। अंडे का हलवा, चलें ठीक है ठीक है। यार आप आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। ड्रेस जो है ये आगा नूर का मैंने पहना हुआ है और तबीयत कुछ मज़े की नहीं है, थोड़ा सा बस गला वाला ख़राब हो रहा है, यही चल रहा है। वो लग रहा है जी, वो आपकी आवाज़ से हाँ, लग रहा है। आवाज़ से लग रहा है। असल में थोड़ी सी बेहतियाती भी हो रही है आजकल, डेली फ्रेंड्स के साथ कभी कहाँ जाना हो रहा है, फिर खाया भी जा रहा है, तो इस वजह से भी ये भी हो रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलेंगे दाल की तरफ और दाल के अंदर जो प्याज ब्राउन हुआ था, प्याज को ब्राउन किया, ब्राउन करने के बाद फिर क्या किया मैंने, इसमें टमाटर डाल दिए। अब इसमें जाएंगे मसाले, हल्दी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। हल्दी के साथ इसमें डाल देंगे नमक, अदरक लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी इसकी तेज़ करते हैं आग। अच्छा, क्रीम में बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, क्रीम में बाद में डालूँ। साथ में हरी मिर्चें थोड़ी सी डालते हैं। कड़ी पत्ते डालना चाहें तो डाल दें, या मेरे पास रखे, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी डाल दूं कड़ी पत्तों का, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। रेसिपी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको डाल सकते हैं दाल में, अच्छा इसका एक टेस्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी करनी है हमने भुनाई और इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इस तरह से मैश भी करना है। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है ताकि ये जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको टमाटर प्याज, ये जो अच्छी तरह से भून जाए, अलग अलग तैरते हुए ना नज़र। वैसे तो हमारी जो दाल है ड्राई वाली है। अच्छा जी, जब तक इसको मैं अच्छी तरह से भून के फिर मैं इसको मैं भी शायद बीच में ब्रेक रख लूँ या आपके सामने ही रख दूँ, तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और ये देख लीजिएगा दाल मैंने इसके अंदर डाल दी है। मसाला जब तैयार हुआ तो मैंने दाल डाल के इसको छोड़ दिया, ठीक है। बल्कि मैं इस चूल्हे पे रखती हूँ कि ताकि आराम से आप देख भी सकें और मेरा भी थोड़ा सा हाथ खाली हो जाए। यहाँ पे रखती हूँ, बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये अब थोड़ी सी पकेगी, ज़ाहिर है दाल जो है फीकी है तो थोड़ा इसके साथ पक जाएगी, तो इसके अंदर फिर बाद में हरा धनिया डाल देंगे और इसको मैं कवर करके रख देंगे, दाल जो है हमारी जब तक पकेगी। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास है मौन सलवा, इसके सीख कबाब। तो सीख कबाब जो बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से खड़े मसाले के साथ बन रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे पहले थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं फ्राइज़, ठीक है। जो आलू डालेंगे, आलू थोड़े से फ्राई होंगे और इसी के अंदर सीख कबाब चले जाएंगे। ये आलू है, इसको पहले इसलिए डाल रहे हैं, आपको पता आलू जो है ना वो थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो ये मैंने आधे कटिंग किए थे, आधे और कटिंग कर लेती हूँ। चलें जी, इस तरह से फिंगर वाली इस तरह इसलिए काटें फ्रेंच फ्राइज़ की तरह, ताकि ये जो हम उसके साथ बनाएंगे कबाब के साथ, तो उसके साथ बड़ा अच्छा सा इसका एक लुक बड़ा अच्छा आएगा। चलिए, इसको हम अभी, एक तो थोड़ा मौसम चेंज है जिसकी वजह से आलू जो है ना मतलब इस मौसम में थोड़े मीठे आलू आते हैं। इसको ढक के रखती हूँ, तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। बाकी बड़ा मज़ेदार सा हमारा राइस जो है वो रेडी हो गए, जो हमने बनाए थे बटर ब्राउन राइस, और देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया। जो मैं कह रही हूँ ना बटर ब्राउन राइस, तो वो ब्राउन कलर ही इसका राइस का है और एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग आपको नज़र आ रहा है खड़ा खड़ा।
अब नोट कर लीजिए कि सीख कबाब खड़ा मसाला 1 पैकेट चाहिए हमें। यहाँ पर चिकन सीख कबाब जो हम ले रहे हैं मोनसलवा के, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, क्यूब्स में कटिंग किए हुए तकरीबन आधा किलो आलू, हल्दी 1 आधी चाय का चम्मच, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, इसके साथ हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच और ऑयल चाहिए तकरीबन आधा कप के इतना। तो सबसे पहले मैंने आलू ये रखे हैं कि आलू थोड़े से हमारे फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद ये पैकेट खोलूँगी यहाँ पर मोनसलवा का और सीख कबाब का, बस ये सब डालेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे। अब बहुत ज़बरदस्त इनके सीख कबाब में, टूटते नहीं है। आप पुलाव में डाल लें, आप इसको चाहें तो दाल में डाल लें, आलू बनाएं उसमें डाल लें, या फिर वैसे भी जो भी आप घर में खाए जाते हैं सिंपल, वो भी आप कर सकते हैं। ये पूरे चिकन सीख कबाब है और इसके साथ बहुत मज़ेदार सी चटनी है, इमली की चटनी। आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं इमली की चटनी के साथ, बहुत ज़बरदस्त आपको लगेगा। जब आप इसका पैकेट लेंगे तो उसके साथ आपको चटनी भी मिलेगी मज़ेदार किस्म की। सही है, तो इसको थोड़ा सा मैं कम करती हूँ और यहाँ पर हम खोल देंगे पैकेट को, जो हमारे पास है मोनसलवा सीख कबाब। अच्छा जी, आपकी चॉइस है, इसको आप चाहें तो इसी तरह से साबुत आप इसको उसमें डाल सकते हैं मसाले के साथ। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़े भी कर लें। मेरे ख्याल में थोड़े पीसीस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे ये होगा जब आप खा रहे होंगे तो आपके जो एक बाइट लेंगे, निवाला लेंगे, तो उसके अंदर ये आराम से आ जाएंगे। सही है। कौन है? यास्मीन से बात करेंगे, सियालकोट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप नए विजाती ठीक हैं? बस थोड़ा सा गला ख़राब है। आप बताएं कैसा है मौसम? आप ठंड हो गई है? सियालकोट का मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। डे टाइम ज़रा होती है गर्मी, अच्छा, तो शाम को अच्छा प्रेजेंट होता है। अच्छा होता है। गर्मी अच्छा भी है? हाँ। नहीं गर्मी नहीं है अभी, इतनी अच्छा। ज़्यादा गर्मी नहीं है। अच्छा अच्छा, चलें ज़बरदस्त। हाँ। और बताएं, मौसम है। कोई फरमाइश है आपकी, कुछ कहेंगी? फरमाइश ये थी कि आप जो ना वो जो साबुत गरम मसाला है ना, हाँ जी, उसका बता दें, मतलब कितनी क्वांटिटी में लेनी है। काली मिर्च, लौंग वगैरह, दालचीनी और मतलब जो भी है इसके मतलब प्लीज मुझे पीसना है? ऑनलाइन बता दीजिए। पीस के रखना है आपने? गरम मसाला पाउडर बनाना है? हाँ हाँ, पीस के रखना है। चले मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, अभी बताती हूँ। चलें जी, ठीक है। अभी बताती हूँ। जी बोले, क्या कहाँ चली गई? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं बिल्कुल अभी बताती हूँ, यहाँ पे रेसिपी कंप्लीट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू रख दिए थे। आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्राई होने में, तो इसलिए मैंने आलू यहाँ पर डाल दिए थे। ये देख लीजिएगा, ये आलू जो है हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डालती हूँ, कच्चे ना रहें, इसलिए कि मैंने जिस तरह से पहले कहा कि आज इस सीज़न में थोड़े से आलू जो है ना वो मीठे आए हुए, तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं उसको गलने में, इसलिए मैंने इसको पहले रख दिया। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएंगे ये सीख कबाब, जिसको हमारे यहाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी है, इसको कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये खड़े मसाले इसमें जाएंगे, जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, साथ में आपने चाट मसाला, अनारदाना, बस इसको मिक्स करके अभी इसमें लेमन जूस जाएगा, हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें पानी डाल दीजिएगा, उससे पानी से ये होगा कि ये जब सारे मसाले ना अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। अनारदाना भी मैंने इसमें डाला है, ये आपको होता है चिपक जाता है, जुड़ जाता है, तो इसको मैं इस तरह से तोड़ूंगा। इसमें डालूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के इतना पानी। बस अब इसको कुछ भी नहीं करना, इसको अभी हम दम पे निकाल लेंगे। थोड़ी देर के बाद ये दम आ जाएंगे और इसको निकाल लेंगे, आलू भी गल जाएंगे और साथ में चाहे तो इसके अंदर एक आधा टमाटर चॉप करके डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, हरा धनिया तो खत्म डालेंगे। बस इसको मैं अब दम पे रख रही हूँ ताकि दम पे जो है हो जाए। ठीक है जी, इसको मैं कवर करती हूँ। लेमन जूस हमने बाद में डालना है। तो यहाँ पर हमारी दाल जो है वो भी पक रही है, काफ़ी हद तक रेडी हो गई है, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर जाएगी क्रीम। क्रीम को मैंने रख लिया था, जो मैंने कहा था एंड में डालेंगे क्रीम। ये क्रीम इसमें चली जाएगी। चलें जी, इसको करते हैं मिक्स। ये भी रेडी है, बस इसके अंदर हरा धनिया जाएगा और इसको भी निकालते हैं डिश के अंदर और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्राउन बटर राइस अज्जा, चावल भीगे आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, स्लाइस प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, साबित काली मिर्च 2 चाय के चमचे, बड़ी इलायची 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गरम करके मक्खन डालें, फिर इसमें स्लाइस प्याज और साबित गर्म मसाला शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्चें नमक और पानी डालकर इतना पकाएं कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। अब इसमें भीगे चावल शामिल करके ढकें और इसे दम दें। फिर हरी मिर्चें, काली मिर्च और गर्म मसाला डालकर मिक्स करें। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। हरी मूंग की दाल अज्जा, हरी मूंग की दाल उबली आधा किलो, टमाटर 2 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, तेल आधा कप, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके स्लाइस प्याज सुनहरी कर लें, फिर इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालकर पकाएं। उसके बाद पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नमक शामिल करके मिक्स करें। फिर इसमें हरी मूंग की दाल मिलाकर ढकें और 10 मिनट दम दें। अब इसे चूल्हे से हटाकर क्रीम डालें और मिक्स करें। आखिर में हरी मिर्चें शामिल करके हरे धनिए से गार्निश करें और गर्म गर्म पेश कर दें। हरी मूंग की दाल तैयार है। सीख कबाब खड़ा मसाला अज्जा, चिकन सीख कबाब 1 पैकेट, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, क्यूब्स में कटे आलू आधा किलो, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, अनार दाना कुटा हुआ 1 खाने का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गरम करके आलूओं को फ्राई कर लें, फिर इनमें चिकन सीख कबाब डालकर 5 से 10 मिनट ढककर पकाएं। उसके बाद भुना ज़ीरा, अनार दाना, पिसी हल्दी, चाट मसाला, नींबू का रस, हरी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च, हरा धनिया और नमक शामिल करके पका लें। आखिर में हरे धनिए के साथ सर्व करें। सीख कबाब खड़ा मसाला अज्जा, चिकन सीख कबाब 1 पैकेट, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, क्यूब्स में कटे आलू आधा किलो, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, अनार दाना कुटा हुआ 1 खाने का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गरम करके आलूओं को फ्राई कर लें, फिर इनमें चिकन सीख कबाब डालकर 5 से 10 मिनट ढककर पकाएं। उसके बाद भुना ज़ीरा, अनार दाना, पिसी हल्दी, चाट मसाला, नींबू का रस, हरी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च, हरा धनिया और नमक शामिल करके पका लें। आखिर में हरे धनिए के साथ सर्व करें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा बटर ब्राउन राइस तैयार की हैं जो बहुत मज़े के बने हुए थे। इसको सिंपल वे में बनाया है, लेकिन राइस का जो कलर आपको नज़र आ रहा है, तो जब पुलाव बनता है तो पुलाव का यही रंग होना चाहिए। बहुत सारे लोग बनाते हैं पुलाव, वाइट सा कलर नज़र आता है, तो वाइट कलर जो होता है ना वो पुलाव का मज़ेदार नहीं लगता। जिस तरह से मैंने एक आपको टिप दी है, आप प्याज ब्राउन करेंगे तो उसके साथ गरम मसाले को भी ब्राउन करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ेदार सा उसका टेस्ट आएगा। ठीक है जी। और साथ में यहाँ पे आपको दाल नज़र आ रही है, बहुत मज़े की दाल बनी है, साबुत मूंग की दाल। ठीक है, हरे मूंग जिसको कहा जाता है, बहुत कम हमारे यहाँ बनती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर फोकस होता है या फिर आपने माश की दाल बना ली है या मूंग मसूर की दाल बनानी है, लेकिन इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार। और वैसे भी आपको पता है दालों को खाना चाहिए, प्रोटीन की इसमें मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ासतौर पर वो लोग जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, प्रोटीन डाइट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त सी है। तो मेरे घर में भी मैं हफ्ते में 2 दफ़ा दाल ज़रूर बना लेती हूँ, सब्ज़ी जिस तरह दाल इस तरह से मैं करती हूँ, लेकिन इस दाल को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी और सिंपल। आखिर में मैंने इस पर दोबारा से मक्खन का तड़का लगा दिया। मक्खन का तड़का किस तरह से लगाया कि बचा हुआ मक्खन था तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि उसके ऊपर बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और राइस के अंदर तो हमने वैसे ही बटर राइस बनाए थे,
साथ में मोनसलबा के कबाब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको एक मज़ेदार नई डिश बन जाएगी। अमूमन तो कबाब हम लाते हैं, लाके उसको फ्राई कर लेते हैं या फिर हम उसको हल्का सा ओवन में बेक करके खाते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से मसाले के साथ, फ्राइज़ के साथ आप बनाएंगे, आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। और सिंपल कुछ इस तरह से भी नहीं है, ऑयल गर्म कीजिएगा, उसके अंदर पहले आलू को हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा, आपको लगे आलू गल गया तो उसके बाद आपने इसके अंदर जो मोनसलबा के सीख कबाब थे, चपली कबाब इसमें ले सकते हैं, इसकी जगह आप टिक्का बोटी ले सकते हैं। मोनसलबा के आपको पता है चपली कबाब भी हैं, टिक्का बोटी भी है। सी फूड इनका बड़ा मज़ेदार सा, लेकिन अभी थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है, जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो सी फूड भी इनका आ जाता है, तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेंगे। और आखिर में मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया और सर्व करते वक्त आप इनकी जो इमली का आपने देखा का एक छोटा सा पाउच निकलता है इमली का, आप इस इमली के साथ आप इसको सर्व करेंगे तो आपको और मज़े का लगेगा। और इसको पता है किस तरह से आप नान के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगेगा, आपको ऐसा लगेगा किसी आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और साथ में जो गरम मसाले का पूछा, तो गरम मसाले का ये देखें, आपने जितनी क्वांटिटी में बनाना है, आप पहले सबसे पहले आपने जो ज़ीरे की क्वांटिटी है उसको ज़्यादा लीजिएगा। ज़ीरा जैसे अगर मैं आपको ग्राम्स में बताऊंगी तो मे भी शायद आपको ये समझ नहीं आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे आधा कप आपने ज़ीरा ले लेना है, आधा कप ज़ीरे के अंदर आपने क्या करना है, गिन के आपने ले लेनी है 4 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, ठीक है। 2 अदद आपने इसमें ले लेने हैं जायफल, बड़े वाले गोल जायफल, ठीक है। और तकरीबन 1 चाय का चम्मच आपने इसमें जवैत्री ले लेनी है, 6 से 8 आपने लौंग ले लेनी है, और बस इसमें वो ना डालिएगा, दालचीनी डालिएगा। सारी चीज़ों को आपने पीस के आप एक बॉटल में भर के रख लीजिएगा। जब भी आपको गरम मसाले की ज़रूरत हो तो आपने क्या करना है, अच्छा बड़ी बॉटल में भर के ना रखिएगा, बड़ी बॉटल में क्या होता है हम बार बार उसको खोलते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। बस ज़रूरत के हिसाब से एक छोटी बॉटल में डालें 10-1 दिन के लिए, तो बस आपने जहाँ आप बाज़ार का 1 चाय का चम्मच डालते हैं, आप 1/4 टीस्पून डालेगा, इतनी मज़े की इसकी खुशबू होगी और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त सा होगा। तो ज़ाहिर है बाज़ार के उसमें ज़्यादातर वो ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने जो आपको बताया था वो ये इस्तेमाल किया, ठीक है जी। बस जी अब ऐसा ही करते हैं, चलिए जी इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।